हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज मैं आपके साथ इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी जो यहाँ पर मार्च 2025 में एंट्रेंस एग्जाम हुआ है ना इग्नू में, वही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर अब आप में से कोई भी इग्नू से बीएड करना चाहता है और यहाँ पर आप करने में, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अभी तक बाकी के अदर कोर्स के लिए हमें डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है और हमारा एडमिशन हो जाता है, राइट। बट बीएड में ऐसा नहीं है। बीएड के लिए आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, मैंने आपके साथ बीएड के लिए ऑलरेडी सारी एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर ली है। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो सिलेबस क्या होता है एंट्रेंस एग्जाम का, वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी है, लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जा करके चेकआउट कर लो। आज की क्लास में क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है और क्या किस तरीके से किस टॉपिक को कितना डीपली पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जस्ट बिकॉज आप सभी ने इतने ज़्यादा कमेंट और मैसेज किए थे कि मैम बीएड से रिलेटेड भी क्लासेस लेकर आओ यूट्यूब चैनल पर, इसीलिए मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएड का जो क्वेश्चन पेपर है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। आपका जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो पूरी कोशिश करो कि 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, ठीक है। फिर आपका जो एग्जाम है वो 120 मिनट्स का होता है, मतलब 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा आपको ये 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2 सेक्शन है, मैंने आपको पहले भी बताया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए सभी का सेम होगा, सेक्शन बी आपका सब्जेक्ट होगा, जिसने जो भी सब्जेक्ट को चूज किया होगा। अगर आपने सोशल साइंस चूज किया है तो वो क्वेश्चन आएगा, अगर आपने साइंस को चूज किया है तो वहां से आएगा, अगर आपने मैथ्स को चूज किया है तो वो सॉल्व करना होगा। वो आपकी चॉइस है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में के टाइम पर चूज किया था, ठीक है। देखो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर साथ में मेंशन है, जिसमें बताया जा रहा है कि आपको 10 क्वेश्चन इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंसिव से पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन जर्नल अवेयरेंस से पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से आएगा, और 20 क्वेश्चन आता है जो भी आपने एक सब्जेक्ट चूज किया होगा इनमें से। साइंस से पूछा होगा तो साइंस के 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। मैथमेटिक्स का आपने चूज किया होगा तो उसका करोगे। सोशल साइंस चूज करोगे तो वो इंग्लिश होगा या हिंदी, वो आपकी चॉइस है। तो जो भी सब्जेक्ट आपने कोई भी एक चूज किया होगा उसके 20 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने, ठीक है। ये होता है हमारा पार्ट बी। पार्ट ए से हमें मिला करके 80 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करना है, और 20 क्वेश्चन हमारा जो भी सब्जेक्ट होगा वो सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले भी बताया, ये सबको एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपका जो भी सब्जेक्ट है, साइंस हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश या हिंदी हो, पूरी कोशिश करो कि 10th स्टैंडर्ड तक की सारी नॉलेज आपको अच्छे खासे तरीके से एनसीईआरटी पढ़ लेना, तब बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। एंट्रेंस इतना टफ नहीं होता, उसके लिए एनसीईआरटी अच्छे से कर लोगे तो एग्जाम आराम से एंट्रेंस निकाल लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो ये सारी चीजें इसमें यहाँ पर बताई गई है, और इन्होंने साथ में नोट भी मेंशन करा है कि पार्ट बी में आपको सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक सब्जेक्ट सॉल्व करना है। अगर आपने कोई और सब्जेक्ट को यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करा, मान लो आप लोगों ने सोशल साइंस को चूज किया है, तो सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करना। ये नहीं हो कि आपने इंग्लिश का भी कोई सॉल्व कर दिया या हिंदी का भी, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये नहीं करना, आपको सिर्फ कोई भी एक सब्जेक्ट का करना है, ठीक है। चलिए, ओएमआर शीट मिलेगी, एमसीक्यू बेस्ड होता है, ये मैंने आपको बताया ही, और कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। ओएमआर शीट मिलेगी, ऑफलाइन एग्जाम होता है। देखो, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या होगा, सारी चीजें यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है कि आपको अपना इनरोलमेंट नंबर फिल करना है, जो कि अपने ओएमआर शीट में 10 डिजिट का होता है, उसको फिल कर लेना। उसके बाद आपको अपना नेम, एड्रेस और पिन कोड मेंशन करना है, और फिर आपको अपना सिग्नेचर करना है अपने ओएमआर रिस्पॉन्स शीट पे, ठीक है। और हॉल टिकट अपना लेकर जाना, वहाँ पे सिग्नेचर करना है। ब्लैक और ब्लू पेन आपको अलाउड है, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या बताया है, ओएमआर शीट जब आप फिल करोगे तो ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा किसी और से मत फिल करना, सिर्फ ऐसे इसको सर्कल करना है। मान लो पहला क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शन होगा ए, बी, सी और डी। तो अगर आपको लग रहा है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, तो सिर्फ ऑप्शन बी पर इस तरीके से आप अपने ब्लैक या ब्लू पेन से उसको कवर कर लोगे, ठीक है।
तो ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लेना जब आप अपना एग्जाम देने जाओगे। तो इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दे रखा है, यहाँ तक आपको किस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं और हमें उसको फिलअप करना है, ये सब कुछ आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, पार्ट बी में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट यहाँ पर करना है। इसमें देखो क्या बताया गया है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आपको क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 80 तक यानी 80 क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा वो सभी के लिए सेम होगा, लेकिन उसके बाद के जो क्वेश्चन है, अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो 81 से लेकर 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर आपने मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट चूज किया है तो आपको 101 से 120 नंबर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। फिर ये मत करना साइंस का। अगर आपने सोशल साइंस को चूज करा है तो आपका क्वेश्चन पेपर का नंबर होगा 121 से 140। तब आप सिर्फ क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करोगे, सोशल साइंस का करोगे। ऐसे ही इंग्लिश का होगा 141 से 160 तक का क्वेश्चन करना। हिंदी आपने चूज किया होगा तो 161 से 180 का करना। ओवरऑल हमारे इस क्वेश्चन पेपर में 180 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, 80 क्वेश्चन सभी के सेम हो गए। 20 क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। तो ये गलती मत करना, OMR शीट पे मिस्टेक मत करना। आपका क्या होगा, OMR शीट पर पूरे 180 तक के क्वेश्चन नंबर का मेंशन होगा। तो आपको बीच का कोई जो भी, मान लो अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हो, क्वेश्चन नंबर 80 तक तो आपने सॉल्व कर लिया, 81 से लेकर के 120 के क्वेश्चंस को स्किप कर देना, उसके क्वेश्चंस के आंसर को फिल मत करना, उसके आगे का करना। आप में से बहुत लोग ऐसा मिस्टेक कर देते हैं, फिर 81 से कंटिन्यू करेंगे, ये मत करना। आपका सोशल साइंस का कोड क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 121 से 140। तो आप सिर्फ यही क्वेश्चन पेपर में OMR शीट पे इसी क्वेश्चन नंबर के आगे आंसर बताओगे। ठीक है, बाकी का सब छोड़ देना। तो आपका जो सब्जेक्ट होगा सिर्फ उसी क्वेश्चन पेपर में उसी क्वेश्चंस के आगे अपने आंसर को फिल करना, बाकी सारे स्किप कर देना, वो आपके मतलब का नहीं है। मैंने दोबारा से बता दिया, तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे आप लोग यही मिस्टेक कर देते हो और क्वेश्चन आते आते भी आपसे मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले भी कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन दे रखा है जिसमें बताया है, इसमें आपका कोई भी सेलफोन अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बुक अलाउड नहीं है, स्लाइड रूल्स अलाउड नहीं है, कोई भी नोट और रिटर्न बुक्स ये सब एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये कुछ भी चीज़ मिल गई ना तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर मत कहना कि एग्जाम में देते देते भी बाहर हो गए। बाकी की ये सारी चीज़ें आप सभी खुद पढ़ लेना, अपना हॉल टिकट, एंट्रेंस एग्जाम में ये सब लेकर के जाना जो हम ऑलरेडी करते हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव मैंने आपको बताया। इंग्लिश से मैंने आपको बताया टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 10। तो सबसे पहले आपके पास एक पैसेज दिया जाएगा, राइट, और यहाँ पर आपको पैसेज को सॉल्व करना है। इसको अच्छे से पढ़ने के बाद आपको ये पूरा एक पैसेज दे रखा है, जब आप इसे रीड आउट कर लोगे तो आपके पास 1, 2 और 3 और ये लास्ट है 4 और 5, यानी टोटल 5 क्वेश्चंस आप देख रहे हो। 5 क्या, 6, 7, 8 और 9 और 10, टोटल 10 क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा है। तो इंग्लिश का आपका एक पैसेज आएगा जिसमें पैसेज से ही आपको 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 10 क्वेश्चंस जो आएगा उसी में सब चीज़ें आ जाएंगी। आपके इस पैसेज को पढ़कर इसका मेन थीम क्या है वो बताना है। ये सब क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद ढूंढना है, या पहले भी कर चुके हो तो ऑब्वियस है। इसी में एंटोनिम सिनोनिम्स भी आ सकता है, इसी में आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। देखिए इन्होंने आपसे पूछा ना, अमेजिंग जो वर्ड है पैसेज में वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या नाउन है। तो इन सब की बेसिक नॉलेज भी रख लेना ताकि आप पैसेज में ये सारे क्वेश्चन इजीली से अटेम्प्ट कर सको। तो आपको क्या करना है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन और प्रोनाउन, ये सारे जो ग्रामर्स होते हैं ना इंग्लिश के बेसिक से, इसे याद कर लेना। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स यानी आपके जो पर्यायवाची और विलोम शब्द होता है इंग्लिश में, उसके बारे में आना चाहिए। इसी पैसेज के थ्रू ही वो आपको एग्जाम में इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको इसी पैसेज से सॉल्व करना होता है। तो यहीं से इंग्लिश का 10 क्वेश्चन इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिला। आगे बढ़े, नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन बी है रीजनिंग का। ठीक है, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, SSC दोगे, बैंक का आपने दिया होगा, तो उसमें रीजनिंग, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जब हम देते हैं ना तो उसमें रीजनिंग का सेक्शन आता है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, तो उसको आपको करना है। एक में हमें ये पेयर बनाना है
कि 121 का हमें 1331 आया, तो 441 का क्या होगा वो आपको चूज करना है। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसी पैटर्न से करोगे तो क्या आंसर आएगा। उसके बाद रीजनिंग का आगे देख सकते हो, आपको CDE का HIJ निकला, तो BCD का क्या निकलेगा। ऐसे ही सेम चीज यहाँ पर भी इन्होंने निकाल रखा है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये रीजनिंग के 5 क्वेश्चन इस तरीके से आया। आगे भी रीजनिंग ही है, आपको जो इसमें मिसिंग वर्ड है ना, जैसे 1 2 3 6 4 5 6 15, तो इसके आगे कौन सा नंबर आएगा, 1 1 2 8 डैश फिर 27 4 डैश, तो आपको फिर बताना है नेक्स्ट कैसे होगा। तो जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उन्हें आप जब सॉल्व कर लोगे तो इसको इजीली से निकाल पाते हो। रीजनिंग बहुत इजी होती है, डिफिकल्ट नहीं होता। ये हिंदी मीडियम में है, तो बीएड का जो एंट्रेंस का एग्जाम होता है हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में होता है। आपने जो भी मीडियम चूज किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आते हैं। आगे देखो, AMJ BLY के ये बीच में डैश है, तो आपको देखो क्या बताना है। देखो इसको सॉल्व अगर आपने मिलनी है, आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने रीजनिंग पहले भी कभी सॉल्व की होगी शायद, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप देखो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर A है, B है, C है और E है, तो इतना तो क्लियर है कि यहाँ पर D आएगा। अब D देखो आपके इन दोनों ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन डिडक्ट हो जाता है और ये डिडक्ट हो जाता है। आगे देखो M और फिर L K और I, तो अगर आप उल्टा जाओगे तो देखो I यहाँ पर J K L और M, तो यहाँ पर J वाला देखो आंसर राइट होगा। अब मिला कैसे लोगे, V W X Y Z, तो देखो आपका आया ना ये आंसर। इस तरीके से रीजनिंग को सॉल्व किया जाता है, सेम एज इट इज ये चीज आपको यहाँ भी फॉलो करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो इन्होंने बताया ये बैट जो हमारा कोड है उसका कोड DCV दे रखा है, कार्ड का जो कोड है ये दे रखा है, सेकंड का क्या होगा वो आपको बताना है। इसमें भी सेम चीज होती है, जैसे मैं आपको एक सॉल्व करके बता देती हूँ। अगर आप में से किसी को रीजनिंग आती है तो जल्दी से मेरे बताने से पहले कमेंट करके बताओ उसका राइट आंसर क्या होगा। देखो बैट का इन्होंने बोला है D C और V है, ठीक है। कार्ड का कोड इन्होंने बोला है आपके सामने E C T और V, देखो B है और हमें सेकंड का निकालना है, लेकिन पहले हमें इन दोनों से ये एनालाइज करना है कि इन्होंने इसको सॉल्व किस तरीके से करा है। देखो B है, B में B C और D, ठीक है। B में जो C है, C यानी एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आया है, ऐसे C का देखो C D और E, यानी यस हमें क्या फॉलो करनी है, हमें एक नंबर एक अल्फाबेट को स्किप करके नेक्स्ट नंबर लिखना है, ये चीज तो क्लियर है। S के बाद हमें बताना है S T और U, तो यहाँ पर हमें देखो सारे ऑप्शन में इन्होंने U दे रखा है, तो अभी तो हमने कोई भी ऑप्शन को डिडक्ट नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद A है, A के बाद C है, तो A के बाद B C लिखा है इन्होंने, तो एक नंबर स्किप करा है। ऐसे यहाँ A है, B को छोड़ के C लिखा है, ऐसे आपका यहाँ E है, F को छोड़ के आपको G लिखना है। अब G किस में है वो देखो, G देखो इसमें नहीं है, ये ऑप्शन बाहर, G इसमें नहीं है, ये ऑप्शन बाहर हो गया। इट मींस इस क्वेश्चन का आंसर या तो A होगा या तो D होगा, वो भी देख लेते हैं। देखो T है आपका S T U और V, U को हटाकर V लिखा है, ऐसे R है, S को हटा के T लिखा है, ऐसे C है, D को हटा के E आएगा, है ना। C A B C D E आएगा, तो यहाँ पर आपने E किया। O है M N O P, P को हटा के Q आएगा, तो ये ऑप्शन देख लो कहाँ पर हमारा बन रहा है, बहुत आराम से पता चल रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आपको सिर्फ इन दोनों में ये देखना है कि इन्होंने अल्फाबेट जो है बीच में कितने स्किप करे, 1 टाइम किया, 2 टाइम किया, 3 टाइम किया है, और जो भी इन्होंने यहाँ चीज फॉलो की है उसके थ्रू आप इस आंसर को सॉल्व कर लोगे। बहुत इजी होता है, सेम एज इट इज आपको ये करना है, कमेंट के थ्रू जरूर आंसर बताना कि सिस्टम का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अब इन्होंने 105 का आंसर ड्राइवर बताया है, और ठीक है सॉरी कार का आंसर ड्राइवर 105 बताया है, ड्राइवर का आंसर ये बताया है, रिवाइव का कोड आपको ढूंढना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करना है। 35 का 8 बताया है, तो आपने देखा एक ही पैटर्न का क्वेश्चन ये दो दो पूछ रहे हैं, तो बहुत इजी होता है जब आप इसे सॉल्व करोगे। उसके बाद ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा है ना ये वाला डायरेक्शन का, बहुत इजी होता है, अच्छे से सॉल्व करना। नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ जब आप पढ़ोगे, डायरेक्शन का एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिला है रीजनिंग में, अगर आप देखते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
फिर ये आगे का क्वेश्चन पेपर, ये थोड़ा सा आप देख लो, जूम मैं ऐसे कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर ये पेज थोड़ा हमारा ऐसा है। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन हमें इस तरीके से देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ रीजनिंग के यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें अब आगे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये हिंदी मीडियम में आप देख सकते हो, ठीक है। अब इंग्लिश में आगे देखो, ये आप सभी कैसे, चलो मैं स्क्रीन ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देखो, पहला जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आपको ये भी आना चाहिए, ठीक है। आपको बताना है वी आर फेसिंग, अच्छा देखो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। स्क्वायर आपको बताना है, इसमें टोटल कितने स्क्वायर बने हैं वो हमें बताने होते हैं। उसके बाद ये आपसे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा है, जिसमें पूछा है ब्रदर ऑफ द सन सोहन सन, हाउ इज द मोहन रिलेटेड टू सोहन। तो मोहन सोहन से कैसे रिलेट करता है वो आपको बताना है। उसके बाद ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 48% जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश में फेल हो गए, 52% मैथमेटिक्स में फेल हुए हैं, 12% इंग्लिश और मैथमेटिक्स में हुए हैं। तो कितने स्टूडेंट आपके पास हुए हैं इन दोनों सब्जेक्ट में वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। ये था हमारा रीजनिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 से क्वेश्चन नंबर 30 में हमें बताना है ABCDE आर फ्रेंड, हमें ना रिलेशन बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा वो आपको इसको सॉल्व करना है इसके थ्रू। तो ये एक पैसेज है, मान लो एक छोटा सा पैसेज है, इस पैसेज के थ्रू आपको ये तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। आगे बढ़े, हिंदी में भी ये सेम चीजें जो आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर आ जाओ जर्नल अवेयरेंस पे। जर्नल अवेयरेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपसे क्या पूछा गया है कि जर्नल अवेयरनेस में सबसे पहली चीज आपको बतानी है, यहाँ पर हम इसको जूम कर लेते हैं, एक सेकेंड। देखो जर्नल अवेयरेंस में आपसे पूछा गया है फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, हुज टीचिंग इंस्पायर्ड द फ्रांस रेवोल्यूशन। ऋग्वेद जो है उसमें टोटल कितने हिम कितने मंत्र हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको नेशनलिस्ट लीडर है हैज बीन डिस्क्राइब एज अ बीइंग ऑफ रेडिकल इन पॉलिटिक्स, वो आपको बताना है। एलोरा केव्स किसके द्वारा बिल्ड कराया गया। पंचायती राज जो है, देखो यहाँ पर आपने देखा 4 क्वेश्चन हिस्ट्री इतिहास से पूछा गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 10th क्लास तक की हिस्ट्री पढ़ लोगे, 10th क्लास में फ्रांस रेवोल्यूशन का चैप्टर है, आपको मिल जाएगा। ऋग्वेद आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और ये नेशनलिस्ट लीडर आपको 8th क्लास की बुक में मिल जाएगा। मैंने देखो आपको साथ साथ ये भी बता दिया किसमें क्या मिलेगा। पंचायती राज है, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इंडियन टाइम स्टैंडर्ड है 82, बहुत इजी है, बहुत इजी, सिर्फ बेसिक सी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपसे इन्होंने पूछ लिया है। फिर आपको बताना है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किस कंट्री को कहा जाता है, और इसमें से कौन सा इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है वो आपको बताना है। यही सेम चीज हिंदी मीडियम वालों को यहाँ से देख लेना। उसके बाद आपसे ज्योग्राफी में पूछा गया है, आपको बताना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा पूरा बताना है, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये सब हमें बताना है। फिर इकोनॉमी का क्वेश्चन है मनी बिल, फेडरल स्टेट, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर को क्या कहा जाता है। फिर आपका आया राइट एजुकेशन एक्ट 2009 को क्या कहा जाता है। तो ये आपको सॉल्व करना होता है। और इस तरीके से नेक्स्ट आप देखोगे एनईपी अच्छे से कर लेना। एक बात तो क्लियर है, एनईपी से क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है, और एजुकेशन पॉलिसी एक्ट हमारे इंडिया की कर लेना। स्वयं क्या होता है इसको अच्छे से कर लेना। डाइट को स्टैब्लिश किया गया, क्या रिकमेंड करता है, तो ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ जर्नल अवेयरेंस से आते हैं। अब आ जाओ टीचिंग पे। टीचिंग होता है क्योंकि हमें यहाँ पे टीचर बनना है, तो टीचर स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग। फिर है आपको बताना है टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फिर हमें बताना है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज इन टर्म्स ऑफ। तो जब हम टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हमें इसमें देखना है, क्योंकि देखो जब हम टीचर बनते हैं तो हम अपने स्टूडेंट के लिए क्या क्या चीजें करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने कुछ क्वेश्चन दे रखा है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, आप इसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो ये इस तरीके से टीचिंग के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब आ जाओ आपके नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं
ये सब आप देखोगे, ये सब जजमेंट का प्रोसेस ऑफ, ये क्लास 10th का स्टूडेंट है। सब टीचिंग वाला जो टॉपिक है ना, लर्निंग आउटकम्स क्या होता है, इसे आप अच्छे से कर लेना। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में इन्होंने आपको यहाँ पर शेयर कर रखा है। NEP 2020 देखो यहाँ पर आपसे पूछा है, फुल फॉर्म्स हमें आनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन पेपर को सभी कर लेना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करके PDF मेंशन कर देना, मैं आपको इसकी PDF शेयर कर दूंगी, ताकि आप सभी इस एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। अब हम आते हैं आपके साइंस से रिलेटेड। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो देखो 20 क्वेश्चन साइंस के सॉल्व करने हैं। 10th क्लास तक की साइंस पूछी जाएगी। कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आपको इसकी सीरीज को करेक्ट बताना है। द बेसिस चेंज द कलर ऑफ लेड लिथमस, तो ये आप देखोगे। फिर फुल फॉर्म बतानी है। 20 क्वेश्चन यानी 81 से लेकर के 100 क्वेश्चन जो है वो साइंस स्टूडेंट के लिए होगा, ठीक है। अब उसके आगे का क्वेश्चन, अगर आप मैथमेटिक्स अपने अपने सेक्शन बी में चूज करा है तो इस तरीके के 10th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आपको मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हो आपके नंबर विल कम बताना है, प्लेस ऑफ जो भी आपने रीजनिंग में देखा। उसके बाद आपको ये रैंक सिस्टम वाला बताना है। LCM का क्वेश्चन है, 4 डिजिट नंबर बताना है ना। ये सारी चीजें जो क्लास 10th तक हम सभी पढ़ते हैं, प्राइम नंबर आपको बताना है। तो ये सब हो गया अगर आपने मैथमेटिक्स को चूज किया है। सोशल साइंस को अगर आप चूज करते हो तो देखो यहाँ पर 10th तक का क्वेश्चन आएगा। आर्टिकल 21A जो है, कौन सा आर्टिकल हमें संविधान में देखने को मिलता है वो बताना। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन। अल्मेटी दाम जो है ये किसका जो डैम है, कौन से रिवर के पास है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन। इसमें से सबसे यंगेस्ट माउंटेन कौन सा है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन। पल्लव की राजधानी क्या थी, हिस्ट्री का क्वेश्चन, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हर्षचरित ने कौन सी बुक लिखी थी, आपकी हर्षचरिता ने बाणभट्ट लिखी थी, बिल्कुल ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देख रहे हो, डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था, सभी को पता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने। आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी, आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। हिस्ट्री का क्वेश्चन अगेन, गांधी इनवे जो पैक्ट है ये कौन से मूवमेंट के दौरान इसको शुरू किया गया, ये आपको बताना था। फिर आपको ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो देख रहे हो सोशल साइंस में कितना बेसिक और इजी क्वेश्चन आया है। सिर्फ NCERT पढ़ लेना, काम बन जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक आपके ज्योग्राफी में ही मिल जाएगा क्लास 7th में। ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, कौन से टाइम को कहा जाता है वो बताना है। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया। अमेंडमेंट एक्ट 1976 42 अमेंडमेंट में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो बताना है। कौन से स्टेट को कोलर गोल्ड माइन सिचुएटेड है वो आपको बताना है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन। सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, तो कौन सी मिट्टी की जरूरत होती है जब हमें खेती करनी होती है आपके कॉटन की, तो ब्लैक सॉइल होता है। तो बहुत बेसिक सी बात थी जो आपको पता ही होगा। अगेन आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ब्रिटिश ने अपनी जो राजधानी है कैलकाटा से दिल्ली में कौन से ईयर में शिफ्ट किया था वो बताना है। ग्रैंड टैंक रोड जो है वो किसने बनवाया था वो आपको बताना है, हिस्ट्री का क्वेश्चन। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, NCERT में ये हाईएस्ट माउंटेन पीक भारत का कौन सा है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बताना है रेड सी का एग्जांपल कौन सा है, भूटान की करेंसी कौन सी होती है। ठीक है, देखा कितना इजी क्वेश्चन था सोशल साइंस के। अगर आपने इंग्लिश को चूज किया है तो ये वर्ड है, आपको इस तरीके से इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर ये स्पेलिंग दे रखी है चारों, आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। जैसे ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग देखो ये सही है ना। पेडागोजी की स्पेलिंग ये सही है। क्यूरिकुलम की जो स्पेलिंग है वो आपकी ये सही है ना। एंटरप्रेनर की बात करें तो यहाँ पर आपकी ये सही है। ऐसे ये 4 ऑप्शन है, स्पेलिंग आपको चूज करना पड़ता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अगेन आपका ये पैसेज आ जाएगा, तो ये सारे आपको सेक्शन बी में सॉल्व कर लेना है। तो ये था हमारा कंप्लीट BEd एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, जो मैंने आप सभी के साथ में डिस्कस कर लिया है। आशा करूंगी कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब BEd इग्नू एग्जाम से रिलेटेड किसी और को और कोई भी डाउट है आप सभी कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि मैम यूट्यूब चैनल पर इस टॉपिक से रिलेटेड आप लेकर के आओ, तो आप मुझे कमेंट कर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। आप सभी का रिस्पांस वीडियो पे अच्छा रहा तो डेफिनेटली आगे आने वाली टाइम पर भी मैक्सिमम वीडियो आपको इससे रिलेटेड देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आगे कोई भी वीडियो आए तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली सारी नॉलेज हो। हिस्ट्री की पेड क्लासेस लेना चाहते हो तो बिल्कुल यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है हिस्ट्री की क्लासेस 8881969880 पर, जहाँ पर आपको UGC नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तब आप कोर्स को ले सकते हो। TGT PGT लेवल कर रहे हो, DSSS कर रहे हो, KVS कर रहे हो
तो ठीक है, तो आप उसके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पेड को ज्वाइन कर लेते हो, कर सकते हो। बीए एमए हिस्ट्री कर रहे हो, चाहे आप इग्नू से कर रहे हो, डीयू से कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, बीएचयू से कर रहे हो, आप तब भी इग्नू का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके थ्रू बाकी की अपडेट ले सकते हैं। आशा करती हूँ आज की क्लास से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और ये हेल्पफुल भी रहा होगा। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।